नमस्कार, मैं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं धर्म कर्म। परमेश्वर निराकार है और निराकार ब्रह्मा का पहला और साकार रूप है। हम सब शिव की रचना है और शिव अपनी रचना से कभी दूर नहीं रह सकते। ये धरती हमारी जन्मभूमि है और भगवान शिव की लीला भूमि। आकाश को छूती हिमालय की चोटियाँ सदियों से देवताओं की निवास स्थली है। इस धरती का कण कण भगवान शिव का साक्षी है। अमरनाथ ही वो स्थान है जहां युगों युगों से बाबा अमरनाथ संभ्य ज्योतिर्लिंग में निवास करते हैं। भगवान शिव ने दिया अमरावती को जन्म। भगवान शंकर की ये भूमि जीवनदायिनी है और धन्य है अमरनाथ की ये भूमि, जहाँ जीवन और मुक्ति दोनों सार्थक हो जाते हैं। ये कश्मीर राज्य के श्रीनगर शहर में स्थित है। गंगा और यमुना जैसी दिव्य धारा से इस धरती की प्यास बुझाने वाले बाबा भोलेनाथ ने अमरनाथ में भी साक्षात प्राण शक्ति की धारा बहा दी। अमरावती इस धरती को भगवान श्री अमरेश्वर का वरदान प्राप्त है। अमरनाथ में स्थित भगवान शंकर के ज्योतिर्लिंग को अमरीश के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं एक वक्त था जब मनुष्य की तरह देवताओं की भी मृत्यु का विधान था। सभी देवताओं ने मिलकर भगवान शंकर से प्रार्थना की कि वे उन्हें मृत्यु के भय से मुक्त करें। भगवान शिव ने अपने मस्तक से चंद्रमा निकालकर उसे निचोड़ा और उसमें से अमृत धारा बहने लगी। अमरावती ने देवताओं को भी अमर कर दिया, और जिस धारा ने देवताओं को अमर कर दिया हो वो कितनी शक्तिशाली होगी, इसका तो सिर्फ अंदाजा ही लगाया जा सकता है। अमरावती का जन्म ही अमृतत्व देने के लिए हुआ था। पहले इस पावन नदी ने देवताओं को अमर किया और आज ये हमारी आस्थाओं को अमर कर रही है। अमरावती अमृत की धारा है। मानव जीवन की सारी यात्रा अमृतत्व की यात्रा है। जिस धरती पर अमृत की एक बूंद गिरी, वो स्थान पवित्र हो गया। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं। अमरावती भगवान शिव को गंगा से भी ज्यादा प्रिय है, इसलिए इसे अमर गंगा भी कहते हैं। ये भगवान शंकर का प्रेम ही था कि उन्होंने अमरावती को जन्म देकर न सिर्फ देवताओं को बल्कि संसार को भी सदा के लिए पावन कर दिया। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जब जल में बदले भगवान शिव, भगवान शिव का चमत्कार देख जब देवता उनकी जय जयकार करने लगे, उसी समय श्री सदाशिव देवताओं के मुंह से खुद की तारीफ सुन जल स्वरूप में बदल गए और देवताओं की विनती पर भगवान शिव पुनः अपने वास्तविक रूप में आ गए। और तभी से ये भगवान शंकर का बर्फ रूपी शरीर निरंतर जमता और पिघलता रहा। भगवान शिव की ये अद्भुत लीला सिर्फ अमरनाथ में ही देखी जा सकती है। हिमालय की गोद में फलता फूलता ये पावन धाम है, जहाँ प्रकृति और परमात्मा मिलकर एक हो जाते हैं। अमरनाथ एक सिर्फ तीर्थ नहीं है, बल्कि हजारों लोगों की आस्था का केंद्र है।
भगवान शंकर इस स्थान के कण कण में विराजमान है। शिव उसी दिव्य चेतना का रूप है जो हमारी हर सांस में है, और अमरनाथ वो भूमि है जहाँ शिव साक्षात विराजमान है। भगवान शिव ने स्वयं कहा है कि इस संसार में जो भी है वो मैं ही हूँ। शिव की तरह ही शिव की लीलाएं भी अद्भुत हैं। जीवन दान देने वाले भगवान शिव अमरनाथ में ज्योतिर्लिंग रूप में वास करते हैं। ईश्वर तक पहुंचना एक साधना है। एक बार हमारी ये साधना पूरी हो जाए तो हमारी सारे संसार की सिद्धियां स्वयं हमारी हो जाएंगी। अमरनाथ की शरण पाने के लिए हमें आस्था की ऊंचाई तक पहुंचना होता है। शायद यही हमारे प्रेम की परीक्षा है। पूरी होगी हर मनोकामना। शिव ही सत्य है और शिव ही सुंदर। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। अंत काल को भव सागर में उसका बेड़ा पार हुआ। भोले शंकर की पूजा करो, ध्यान चरणों में इसके धरो। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। अंत काल को भव सागर में उसका बेड़ा पार हुआ। भोले शंकर की पूजा करो, ध्यान चरणों में इसके धरो। हर हर महादेव शिव शंभु, हर हर महादेव शिव शंभु, हर हर महादेव। कहते हैं भगवान अमरनाथ के दर्शन तभी होते हैं जब जन्म जन्मांतर की यात्रा सफल हो जाती है। भगवान शिव ही संसार है, उनसे विशाल इस संसार में और कोई नहीं। उनका ना तो आदि है और ना ही अंत। जिसने उन्हें पा लिया, शिव उनके हर दुख हर लेते हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। चारों ओर फैली ये वादियां और पर्वत, जिन्हें देख ऐसा लगता है मानो वे भगवान शिव को प्रणाम कर रही हो। यहाँ आए हर भक्त को ये विश्वास है कि भगवान शिव उनके हर दुख दर्द दूर करके उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। भगवान शंकर की शरण में ही शांति मिल सकती है, वही मोक्षदायक है। अमरनाथ की यात्रा उसी परम धाम तक पहुंचने की यात्रा है। यदि दिल में शिव दर्शन की इच्छा जग जाए तो कदम स्वयं ही अमरनाथ की ओर बढ़ जाते हैं। हमारा जीवन भी एक यात्रा है जिसका लक्ष्य है ईश्वर तक पहुंचना। इस संसार के 5 तत्व शिव से ही बने हैं और शिव में ही लीन हो जाएंगे। कहते हैं जिस परम स्रोत से इस जीवन धारा का उद्गम हुआ है, उसी में समाहित होकर हम जीवन को सफल कर सकते हैं। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे।
जो मंगल में हो वही शिव है। ईश्वर का हर रूप वंदनीय है, लेकिन नीलकंठ भगवान शंकर ने हमें अमृत देने के लिए स्वयं विष पी लिया। क्यों इस मंदिर का नाम अमरनाथ पड़ा और शिव पार्वती के अलावा इस स्थान पर कौन है विराजमान, आइए जानते हैं। अमरनाथ की कथा। एक बार माँ पार्वती ने बड़ी उत्सुकता के साथ बाबा देवादिदेव महादेव से ये प्रश्न किया कि ऐसा क्यों है कि आप अजर अमर हैं और मुझे हर जन्म के बाद नए स्वरूप में आकर फिर कठोर तपस्या करके आपको प्राप्त करना होता है। जब मुझे हर जन्म में आप ही के साथ होना है तो फिर मेरी ये तपस्या क्यों, मेरी इतनी कठोर परीक्षा आखिर क्यों? और आपके कंठ में पड़ी ये परमुंड माला और आपके अमर होने का कारण और रहस्य क्या है? महाकाल ने पहले माता को ये रहस्य बताना उचित नहीं समझा, लेकिन माता की जिद के आगे उनकी एक न चली। तब महादेव शिव ने माता पार्वती को अपनी साधना की अमर कथा सुनाई। इसी परम पावन अमरनाथ की गुफा में कही भगवान शिव ने माता को वो कथा सुनाना शुरू कर दिया। भगवान शंकर ने माँ पार्वती जी से एकांत और गुप्त स्थान पर अमर कथा सुनाने को कहा, जिससे कि अमर कथा को कोई और जीव या व्यक्ति ना सुन सके, क्योंकि जो भी इस अमर कथा को सुनेगा वो सदा के लिए अमर हो जाएगा। इस कारण शिवजी माता पार्वती को लेकर किसी गुप्त स्थान में चले गए। सबसे पहले भोलेनाथ ने अपने साथी नंदी को पहलगांव पर छोड़ दिया, इसलिए बाबा अमरनाथ की यात्रा पहलगाम से ही शुरू हो जाती है। आगे चलने पर शिवजी ने अपनी जटाओं में चंद्रमा को चंदनवाड़ी में अलग कर दिया, गंगा जी को कंठाभूषण और सर्पों को शेषनाग पर छोड़ दिया। इस प्रकार इस पड़ाव का नाम शेषनाग पड़ा। आगे की यात्रा में अगला पड़ाव गणेश टाप का पड़ता है। इस स्थान पर बाबा ने अपने पुत्र गणेश को भी छोड़ दिया था, जिसको महागुणा का पर्वत भी कहा जाता है। पिस्सू घाटी में पिस्सू नामक कीड़े को भी भगवान शिव ने त्याग दिया। इस प्रकार भगवान शिव ने अपने पीछे जीवनदायिनी पांचों तत्वों को भी अपने से अलग कर दिया। इसके साथ ही माता पार्वती संग एक गुप्त गुफा में प्रवेश किया। कोई व्यक्ति, पशु या पक्षी गुफा के अंदर प्रवेश न कर सके और अमर कथा न सुने, इसलिए शिव जी ने अपने चमत्कार से गुफा की चारों ओर आग जला दी। फिर शिव जी ने जीवन की अमर कथा माँ पार्वती को सुनाना शुरू किया। कथा सुनते सुनते देवी पार्वती को नींद आ गई और वो सो गई और शिव जी को पता ही नहीं चला। भगवान शिव अमर होने की कथा सुनाते रहे। इस समय दो सफेद कबूतर श्री शिव जी से कथा सुन रहे थे और बीच बीच में की आवाज निकालते रहे। शिव जी को लगा कि माता पार्वती कथा सुन रही है और बीच बीच में हुंकार भर रही है। इस तरह दोनों कबूतरों ने अमर होने की पूरी कथा सुन ली। कथा समाप्त होने पर शिव का ध्यान पार्वती माँ की ओर गया, जो सो रही थी। शिव जी ने सोचा कि अगर पार्वती सो रही है तो ये अमर कथा कौन सुन रहा था। तब महादेव की दृष्टि कबूतरों पर पड़ी। भगवान शिव कबूतरों पर क्रोधित हुए और उन्हें मारने के लिए तत्पर हुए। इस पर कबूतरों ने शिव जी से कहा कि हे प्रभु, हमने आपसे अमर कथा सुनी है। यदि आप हमें मार देंगे तो अमर होने की कथा झूठी हो जाएगी। इस पर शिव जी ने कबूतरों को जीवित छोड़ दिया और उन्हें आशीर्वाद दिया
कि तुम सदैव इस स्थान पर शिव पार्वती के प्रतीक चिन्ह के रूप में निवास करोगे। यही कारण है कि ये कबूतर का जोड़ा आज भी अजर और अमर है। माना जाता है कि आज भी इन दोनों कबूतरों का दर्शन भक्तों को यहाँ प्राप्त होता है। इस तरह ये गुफा अमर कथा की साक्षी होकर रह गई और यही कारण है कि इस गुफा का नाम अमरनाथ गुफा है, जहाँ गुफा के अंदर भगवान शंकर बर्फ के निर्मित शिवलिंग के रूप में विराजमान है। पवित्र गुफा में मां पार्वती के अलावा गणेश के भी अलग से बर्फ निर्मित प्रतिरूपों के दर्शन किए जा सकते हैं। हिमालय की बर्फीली वादियों में खुद ही सरल मार्ग बन गए हैं। यहाँ एक और गहरी घाटियाँ हैं तो दूसरी ओर इन घाटियों को पार करने के लिए बर्फ के पुल बने हुए हैं। एक और कठिन चढ़ाइयाँ हैं तो दूसरी ओर आस्था की वो शक्ति है जिसके आगे हर कठिनाई छोटी हो जाती है। कैसे प्रसिद्ध हुआ ये अमरनाथ धाम, आइए जानते हैं। कोयला कैसे बना सोना। इस पवित्र गुफा की खोज के बारे में पुराणों में भी एक कथा प्रचलित है कि एक बार एक गडरिये को एक साधु मिला जिसने उस गडरिये को कोयले से भरी एक बोरी दी, जिसे गडरिया अपने कंधे पर लाद कर अपने घर ले गया। लेकिन जब उसने घर जाकर उस पोटली को खोला तो वह आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि उसमें कोयले नहीं बल्कि सोने के ढेर सारे सिक्के थे। इसके बाद वो गडरिया साधु से मिलने और उसका धन्यवाद देने के लिए उसी स्थान पर गया जहाँ पर उसे साधु मिला था। लेकिन वहाँ उसे साधु नहीं मिला, बल्कि उसे ठीक उसी जगह एक गुफा दिखाई दी। गडरिया जैसे ही उस गुफा के अंदर गया, तो उसने वहां देखा कि बाबा भोलेनाथ शंकर बर्फ के बने शिवलिंग के आकार में स्थापित हैं। उसने वापस आकर सबको ये कहानी सुनाई और इस तरह भोले बाबा की पवित्र अमरनाथ गुफा की खोज हुई। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे सदा वसन्तं। और धीरे धीरे दूर दूर से लोग इस पवित्र गुफा और बाबा के दर्शन करने के लिए पहुंचने लगे और ये सिलसिला आज तक जारी है। मीलों लंबी यात्रा की थकान, पथरीले रास्ते पर चलने का दर्द और सर्द हवाओं की चुभन सब शिव के दर्शन करने से ही मिट जाते हैं। आस्था और भी मजबूत हो जाती है। शिव दर्शन कर ऐसा लगता है मानो हमें मनुष्य होने का फल मिल गया हो। कैसे जाएं शिवधाम अमरनाथ। पहलगाम जम्मू से 315 किलोमीटर की दूरी पर है। पहलगाम तक जाने के लिए जम्मू कश्मीर पर्यटन केंद्र से सरकारी बस उपलब्ध रहती है। तीर्थ यात्रियों की पैदल यात्रा यहीं से शुरू होती है। पहलगाम के बाद पहला पड़ाव चंदनबाड़ी है, जो पहलगाम से 8 किलोमीटर की दूरी पर है।
यहाँ रात्रि निकास के लिए कैंप लगाए जाते हैं। इसके ठीक दूसरे दिन पिस्सू घाटी की चढ़ाई शुरू होती है। चंद्रबाड़ी से 14 किलोमीटर दूर शेषनाग में अगला पड़ाव है। यहीं पर पिस्सू घाटी के दर्शन होते हैं। यहाँ एक खूबसूरत झील है। ये झील करीब 1.5 किलोमीटर लंबाई में फैली है। यहीं से तीसरे दिन की यात्रा शुरू हो जाती है। शेषनाग से पंचतरणी 8 मील के फासले पर है। अमरनाथ की गुफा यहाँ से केवल 8 किलोमीटर दूर पर रहती है। बलटाल से अमरनाथ के लिए जम्मू से बलटाल की दूरी 400 किलोमीटर है। जम्मू से उधमपुर के रास्ते बलटाल के लिए जम्मू कश्मीर पर्यटक स्वागत केंद्र की बसें आसानी से मिल जाती है। बलटाल कैंप से तीर्थयात्री एक दिन में अमरनाथ गुफा की यात्रा कर वापस कैंप लौट सकते हैं। ॐ जय शिव ओंकारा प्रभु हरि शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा ॐ जय शिव ओंकारा एकानन चतुरानन पंचानन राजे हंसासन गरुड़ासन इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।